हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम। इसलिए इस कुबेरेश्वर धाम में जो गौशाला बनाई गई है, उन गाय का मुख एक दूसरे के सामने रखा गया। पूंछ से आप परिक्रमा कर कर पूंछ पर विराम कर सकते हो। चारों तरफ घूमोगे तो पीछे से ही भाग का दर्शन होगा, आगे भाग का नहीं। यहां गौशाला जो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसी गौशाला होना चाहिए वैसी ही कुबेरेश्वर धाम में बनाई गई। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसा कुबेर भंडारी का मंदिर होना चाहिए वैसा ही बन रहा है। ये शिव की आराधना, ये शिव की कृपा, ये शंकर का अनुमोदन। हे भोलेनाथ, ओ घड़ी दयालु दातार है। कभी हम तो आप सबसे कहेंगे, आप लोग जो दान देने वाले हो, गौशाला, वृद्धाश्रम, मंदिर के लिए जो दे रहे हो, भोजनशाला के लिए दे रहे हो, आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़े बड़े तीर्थ गए हो, पर कभी योग लगे एक बार। अब ये लॉकडाउन सब हटने दो, थोड़ा सा ये कोरोना महामारी की 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ये सब पूरी होने दो, और गंगा की लहर आन दो। तब जब अच्छा हो जाए तो एक बार आकर दर्शन जरूर करना कि तुमने जो धन दिया वो अच्छी जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। शंकर के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, गौ माता में, भोजन भंडारे में सही जगह लग रहा कि नहीं लग रहा, वो जरूर एक बार देखने जरूर आना, दर्शन करने जरूर आना। भाई बेटी को देते हो ना तो जाके मिलते हो कि नहीं मिलते कि कैसी है, सुखी है कि दुखी। उसी तरह लक्ष्मी दो तो पहले एक आध बार आके तो देखो कि तुमने जो रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। कहीं मालूम पड़े यहाँ होटल वोटल तो नहीं बना दी महाराज ने, एक आध बार आके देखो तो शरीर है। सीहोर से जब भी निकलो इधर आजू बाजू जाएं, कहीं भी जाओ तो नेट पे सर्च कर लो कुबेरेश्वर धाम, चितावलिया, हेमा, बस आपने पहुंच जाना। भले महाराज मिले नहीं मिले, कोई मिले नहीं मिले, पर मंदिर तो मिलेगा नहीं, गौ माता तो मिलेगी। तो तुम तो बस भोजन भंडारा तो मिलेगा, जिसकी तरफ से भी चल रहा होगा रोज का, तो वो तो मिलेगा ना तुमको। तो तुम टेंशन मत लो, तुम तो आके एक बार देखो जरूर रे हो, जरूर देखो कि सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा, सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। कहीं मालूम पड़े दुनिया के लोग लेते जाएं और होटल बनाते जाएं, और मंदिर के नाम से ले लिया, गौशाला के नाम से ले लिया, और होटलें बना बना के रख दी। 5,000 रुपये कमरे का किराया आ रहा। यहाँ कोई कमरे का किराया बिना नहीं। आओ देखो, स्मरण करो कि सही जगह लगा कि नहीं लगा। तुम्हारा धन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर कर देना, और दिए तो जाकर देखना कि सही जगह है कि नहीं। सही जगह लग रही है, पहुंचो। और इस भूमि का प्रमाण है, आए हो, कुछ कामना कर कर गए हो तो 3 महीने में वापस बुला लेती है ये भूमि। ये कुबेर भंडारी की भूमि है ही ऐसी, है ही ऐसी। वापिस चलो, फिर चलो। महाराज ब्रह्मदेव, गौ माता तूने झूठ बोला है, श्राप लगा। अब ब्रह्मा जी से पूछा भगवान विष्णु ने, एक मौका और है सत्य बोलने के लिए। माता, पिता, गुरु, घर के बड़े आपको बार बार मौका देते हैं सत्य बोलने का। आखिरी मौका है ब्रह्म तुम्हारे पास में। ब्रह्म जी, आप ब्रह्मदेव सत्य बोल दो, क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला? ब्रह्मा जी तो भी असत्य बोल देते हैं कि हाँ मैंने शीश देखा है। भगवान के शिवलिंग में से शंकर प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर उन्होंने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जा और इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिस मुख से ये असत्य बोल रहा है। कहां 5 मुख थे, कहां 4 ही बचे। झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना।
रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में नींद खुल जाए और भूख लगे तो समझ लेना पितृ भूखे हैं। कहा था ना कथा में, पितृ भूखे हैं। रात को 11 बजे आप अगर सो गए हो, आपकी एक नींद हो गई और एकदम उठे और भूख लग रही है, समझ लेना पितृ भूखे हैं। प्यास लग रही है, पितृ प्यास है। उठाते हैं तुमको, हमको भूख लग रही है, तुम खा के अच्छे से सो रहे और हमको भूख लग रही है, पितृ जगाते। और दूसरा प्रसंग आज निकला है, भोजन करते करते अंदर से गाल कट जाए, जीवान कट जाए, रक्त आने लगे, कहीं कुछ मुंह में कट रहा है, खाते खाते गाल कट गया, जीवान कट गई, समझ लेना 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 11 बार तू झूठ बोल चुका था, इसलिए चिमटा खोड़ दिया है। असत्य है। सौ गाली पूरी हुई थी, कितनी? 100। और भगवान ने उसकी मुंडी उड़ा दी, सिर काट दिया, मस्तक शिशुपाल का। शिशुपाल खूब गाली दे रहा था, खूब सिंहासन पे बैठ के ऐसी ऐसी गाली दे, चकाचक भगवान जी के देता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। अब इसने गाली बकता बकता 98 हो गई, और 98 हो के चुप हो गया। तो भगवान कृष्ण के चिंता पड़ गई, 2 और बक दे रे बापड़ा, ये 2 बके नहीं, इसको निपटाया नहीं, ये बोले तो सही बात। अब ये 2 ही नहीं बोले, बस चुप हो गया। इतने में तो भगवान को लगा कि अब ये चुप हो गया तो करूं क्या, आज की फाइल तो आज ही निपटाऊंगा, अब कुछ भी हो। तो भगवान कृष्ण जाते जाते वापिस आए और शिशुपाल के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, तू मेरी बुआ का लड़का है, मुझसे बड़ा है उम्र में, मुझे आशीर्वाद तो दे दे। इतने में शिशुपाल बोला, गंवार, गाय चराने वाला ग्वाला। और जो बोला भगवान के 99, एक ही बची, केवल एक बची है। और जो एक बची तो भगवान जाने लगे। इतने में बलराम भैया खड़े हो गए, दाऊ जी। दाऊ जी ने कहा, कृष्ण जाओ। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, दाऊ जी तुम हमको भगा रहे हो? दाऊ दादा कह रहे हैं, बुआ का लड़का है, एक बच्ची है, तेरे हाथ जोड़ रहे हो, चले जा, ये निपट जाएगा, बुआ को क्या मुंह दिखाएंगे। तो क्या, तुम चिंता मत करो दाऊ दादा, फाइल तो निपटा के जाऊंगा, बहुत दिन से अदालत में चल रही, तारीख पे तारीख मिल रही, आज तारीख ही निपटा दूंगा, तारीख ही नहीं आन दूंगा आज पक्का। दाऊ जी ने शिशुपाल जैसे ही खड़ा हुआ, दाऊ जी ने कहा, तू मेरी बुआ का लड़का, बैठ, नीचे नीचे बैठ, मैं तुझसे बड़ा हूं, नीचे बैठ। नीचे बैठ गया, बाय करने लगे। और भगवान कृष्ण जैसे बाय, बाय मतलब भगवान कृष्ण ने करा क्या? बाय का मतलब केवल कहा भगवान ने, बाय का मतलब केवल कहा। बाय का मतलब क्या होता है? आप हमारे घर आना और अच्छे से आना, सबको लेके आना। पहले ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसा ऐसा हो गया, मतलब तुम सब आना, हो ये बोलते थे, तो अब ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई का तो यहाँ भगवान कृष्ण कर रहे हैं, शिशुपाल भैया बुआ जी को लेके पधारना, एक बार तो आके द्वारका जी देखो कितनी जोरदार है। इतने में शिशुपाल खड़े होके बोला, तेरे जैसे कि द्वारका देखूंगा, भगोड़े, जो बोला भगोड़े। भगवान ने कहा, सो पूरी, जो उठाया सुदर्शन, सिर कट गया। दाऊ जी की आंख में आंसू भर गया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, हम तो चले, निपटो रिश्तेदारी तुम, हम तो ये चले। और द्वारकाधीश बाहर, द्वारका नाथ बाहर। बस आपसे भी निवेदन है, जब तुम्हारे 10-11 बार झूठ पूरा हो जाए और तुम्हारे खाते खाते जीवान कट जाए, गाल कट जाए, थोड़े से 2-4 दिन तक ठीक नहीं हो, तो समझ लेना कि अपन झूठ बोले। 10-11 बार अपने मुंडा से झूठ निकली गया, 10-11 बार अपने मुंह से झूठ निकल गया, जो कट गया भगवान ने चिमटी खोड़ दी, तो समझ जा। अब घर वालों से कह रहे, हमारा तो गाल कट गया। घर वाले बोल रहे, घी लगा लो, घी मत लगाओ, सत्य बोल लो, सत्य, घी लगा लो।